हेलो स्टूडेंट्स, कैट केम इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। इनिक्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज हमारा 8th क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 13 और 14 हमें डिस्कस किया था। आज हम लोग 15 और 16 एक्सरसाइज नंबर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, तो न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं एक्सरसाइज 15 कर रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 15। और यहाँ पे मैं फोल्डर NX 12 को मैंने सिलेक्ट कर लिया और हमने ओके कर दिया। ओके, अब बेसिकली हमें करना क्या है, तो स्केच पे जाना है हमें और यहाँ से मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट कर लिया। तो हम लोग प्रोफाइल पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो प्रीवियस क्लास में इससे पहले जो हमारा एक प्रॉब्लम था उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 10 में हमने एक बेसिक कंसेप्ट देखा था, जिसमें ये कुछ जो ऐसे स्केच हैं जो ऑलरेडी इनिक्स में गिवन रहते हैं और उसको यूज करके हम लोग डायरेक्ट चाहें तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें दो स्लॉट है, एक हमारा स्ट्रेट स्लॉट है, एक हमारा सर्कुलर स्लॉट है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन को मैं ड्रॉ करके और उसके रिस्पेक्ट में ये प्रोफाइल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखिएगा कुछ इस तरह। तो मैं यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लाइन डिफाइन कर ले रहा हूँ यहाँ पर, और बेसिकली मैं यहाँ से ऑटो डायमेंशन को हाइड कर रहा हूँ और इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ रेफरेंस में, और मैं इसे कोलिनियर के रिस्पेक्ट में कोलिनियर कर दे रहा हूँ। और सेम इस लाइन को भी हमें क्या करना है, रेफरेंस में कन्वर्ट करके मैं इसे कोलिनियर डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए कुछ ऐसा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ये सर्कल को डिफाइन कर लेता हूँ और उसके बाद फिर ये जो हमारा स्लॉट है उसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली मैं सर्कल में फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल लिखेंगे, यहाँ दो सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे। और जो डायमीटर है ये 44 का है और 44 और 28 का है। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन में रेडियल है, मैं इसे इन्फर कर रहा हूँ, या डायमीटर कर लीजिए, बेसिकली डायमीटर। और जो डायमेंशन है 44 और 28, 44 और 28 का, ये दो सर्कल को मैंने यहाँ पे कर लिया और इसको फिट कर रहा हूँ। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये हमने दो सर्कल को ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे मुझे स्लॉट को ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे जो हमारा ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जा रहा हूँ और लाइब्रेरी में मैंने ये 2D, देखिए 2D सेक्शन प्रोफाइल में मैं मैट्रिक में जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें वॉल इन दिया हुआ है, तो अगर मैं इस प्रोफाइल को यूज करूँ तो थोड़ा टाइम टेकन होगा कि हाफ को ड्रॉ करके फिर मिरर करना होगा। अगर ये एग्जैक्ट हमारा स्लॉट होता तो मेरा काम बन जाता, और इसको ड्रॉ करने में उससे ईजी है कि हम लोग स्केच को यूज करके, हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्लॉट है ऑलरेडी, इसलिए मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पे स्लॉट जो हमारा है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, स्लॉट को ला करके मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, देखिएगा। और मैं इस एक्सिस पे से डिफाइन कर रहा हूँ, इस एक्सिस पे देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, और ये एक्सिस, बट को नहीं, मैं इसे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट का यूज करके मैं इसे डिफाइन कर दूंगा। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। और बेसिकली करना क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे ये 22 का, ये 22 गिवन है यहाँ पे, इसका जो डाया 22 का। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे 11 डिफाइन कर दे रहा हूँ, 11 का। ओके, और ये जो डिस्टेंस है 25 का है, ये जो डिस्टेंस है ये 25 का है। डबल क्लिक करके तो मैंने 25 कर लिया, डिफाइन कर लिया। मैं प्रोफाइल देख रहा हूँ, ये प्रोफाइल जो है मैं चाहता हूँ प्रोफाइल को जो हमारा इस लाइन है इस पर डिफाइन करना। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस पॉइंट को लेकर के ये जो हमारा आर्क है, सॉरी जो हमारा रेफरेंस लाइन है उस पर मैंने डिफाइन कर दिया। और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, देखिएगा यहाँ से जो डिस्टेंस ये गिवन है
ये एक्चुअली यहाँ से ये ओवरऑल जो इस पॉइंट का ये 148 है, और तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे 148 माइनस 60 डिफाइन करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस इजीली मिल जाएगा। तो रैपिड डायमेंशन में इस पॉइंट से, या मैं इस एक्सिस को डिफाइन कर रहा हूँ इनवर्ट से, दोनों से किसी को लेकर डिफाइन कर सकते हैं। 148 माइनस 60, मैं यहाँ 148 माइनस 60 में डिफाइन कर दिया, हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अब बेसिकली हमें करना क्या है देखिएगा, तो ये ऑफसेट देखिएगा सेम स्लॉट हमें फिर से ड्रॉ करना है, बट यहाँ पे ये R22 का होगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो ये 44 का होगा, ये 44 का होगा। और यहाँ पे अगर मैं ये कंसीडर करूँ, ये यहाँ से यहाँ क्या है हमारा, ये 44 का है, और ये यहाँ से यहाँ हमारा क्या है 22 का। अगर मैं यहाँ से ये हमारा 22 का है तो ये बीच का जो गैप होगा हमारा ये 11 का होगा, यहाँ से यहाँ तक जो गैप होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ हमारा 22 है और ये यहाँ से यहाँ 11 है, तो इसका हाफ 11 होगा। तो मैं स्लॉट का यूज नहीं करके सिंपली मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे ऑफसेट कर लूँगा, और ऑफसेट में जो वैल्यू पुट करूँगा 11 का, और ये इस कर्व को मैं सिलेक्ट कर लूँगा 11 पे, और हमारा ये बहुत ईजिली हमारा प्रोफाइल डिफाइन हो जाएगा। तो देखिएगा आप चाहो तो इसे रेडियस भी डिफाइन कर सकते हो, जो रेडियस हमने डिफाइन किया वो रेडियस हमारा अचीव हो जाएगा। देखिए अब बेसिकली में क्या करना है, हमें ये स्लॉट को भी यूज़ करना है। तो देखिएगा देखिए ये एक एडवांटेज हो जाता है, जो हमारा 2D सेक्शन लाइब्रेरी का ये बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है कि जो कुछ प्रोफाइल जो गिवन है, अगर डायरेक्ट वैसा अगर आपको प्रोफाइल गिवन रहे तो डायरेक्ट यूज़ करके आप उसको मॉडिफाई कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है इसका, उसको हमने भी यूज़ किया है। हाँ, और ये मैं बेसिकली सर्कुलर स्लॉट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, और मैं यहाँ पे ये एंगल, मैं एक रैंडम एंगल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, और बेसिकली हमें यहाँ पे जो गिवन है मैं इसे जूम कर ले रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे, हाँ, ये हमारा रेडियस जो है वो 22 का है, तो रेडियस सॉरी ये डायमीटर 11 है, तो रेडियस हाफ 5.5 पहले मैंने डिफाइन कर लिया, और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे कोइंसाइड कर दिया, मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। मुझे ये एंगल अभी नहीं चाहिए, तो मैंने इस एंगल को अभी मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, और ये रेडियाई को भी मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है बेसिकली। और देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जो ये सेंटर से लाइन पास होते हुए और ये एंगल जो है मेकिंग कर रहा है, ये बना रहा है, ये 40 का है। तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने डिफाइन किया और सिंपली इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया एज ए रेफरेंस लाइन में, और जो एंगल गिवन है मैंने वो एंगल, क्योंकि अगर मैं ये डिफाइन कर लेता हूँ तो बहुत ही इजीली मैं क्या कर लूँगा, ये से ऑफसेट करके मेरा जो नेक्स्ट है प्रोफाइल उसे मैं इजीली डिफाइन कर लूँगा। और ये बीच का जो डिस्टेंस है 60 का, देखिएगा ये 60, ये कोई पॉइंट पे आकर के यहाँ पे डिफाइन हो गया। मैं इसे फिर से क्लोज अंडू कर रहा हूँ। ये 40 एंगल डिफाइन करने पे यहाँ पे देखिएगा मैं मैनुअली बस मैंने इसे मूव किया है। तो मैं इन दोनों का बीच का एक डिस्टेंस को देखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, बार बार जो प्रॉब्लम हो रहा है तो एक्चुअली क्या है, तो देखिएगा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट भी देखिएगा मैंने इसे डिफाइन नहीं किया था, इस पॉइंट को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, और ये पॉइंट को इस पे देखिए। अब हमारा जो प्रोफाइल है वो एग्जैक्ट जो हमें चाहिए था, ये दो ये इसे मेंटेन करना बहुत जरूरी था, अदरवाइज हम लोग देखते कितना हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि हमारा प्रोफाइल दिया हुआ है, हमारा प्रोफाइल दिया हुआ, बट इसे डिफाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट जो हमारा नीड है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसे डिफाइन कर दिया। यहाँ पर हमने गलती क्या कर रहे थे, ये पॉइंट मुझे इस कर पे चाहिए था और सिमिलर ये पॉइंट भी इस कर पे चाहिए था, तो मैंने भी डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, देखिएगा यहाँ से ये जो डिस्टेंस यहाँ था, ये 22 बोल तो ये
सेम हमारा 11 का यहाँ पे ऑफसेट डिफाइन होगा। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट में जा करके देखिए मैं ऑफसेट में जा रहा हूँ और 11 ऑलरेडी मेरा पुट है डेटा, बस मुझे अप्लाई कर देना है और देखिएगा मेरा जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गया। अब बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम यूज़ करके इसको डिफाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से एक आर्क हमें R35 का डिफाइन करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लाइन में जा रहा हूँ, प्रोफाइल में सॉरी, और प्रोफाइल में यहाँ से टेंजेंट देखिएगा, इससे टेंजेंट होते हुए मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा हूँ और यहाँ से मैंने एक आर्क को मैंने डिफाइन करते हुए यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आर्क डिफाइन कर दिया और अगेन मैं ये आर्क को इस पॉइंट पे ला करके टेंजेंट देखिए ऑलरेडी हमारा यहाँ पे टेंजेंट का सिंबल डिफाइन हो गया। अब हमें बेसिकली कहना है क्या, तो देखिएगा ये जो रेडियस इसे देखिएगा, बट ये सेंटर यहाँ से डिफाइन हो रहा है तो उसे भी डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ और रेडियस को, ये हमारा 35 है, 35 का रेडियस है और ये 16 का, ये हमारा जो गिवन है ये 16 है, तो इसे भी डिफाइन कर लीजिए 16। क्या तो देखिए ये पॉइंट है यहाँ पे ये लाइक कर रहा है, तो इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट दोनों सेंटर पॉइंट से हमें क्या करना है, मैच करा देना है। और देखिएगा मैं बेसिकली इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो आएगा टेंजेंट का, टेंजेंट का मैं रिलेशन यहाँ पे देना है, इन दोनों के बीच हमें यहाँ पे टेंजेंसी अप्लाई कर देना है। और ऑलरेडी देखिए ये भी हमारा यहाँ पे टेंजेंट है, तो हमारा ये प्रोफाइल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करना है, एक 40 डाया का और एक 18 का। तो मैं यहाँ पे सर्कल में एक डाया 40 और एक 18, ये दो डाया का मैं यहाँ पे सर्कल को डिफाइन कर लिया और ये सेंटर से 19 डिस्टेंस ऑफ 48, तो इसे भी डिफाइन कर लेता हूँ मैं। ये ऊपर देखिएगा यहाँ से ये क्या है हमारा 18 और यहाँ से ये है आपका 48, या 48 सॉरी 19 और 48, तो इससे मैं 19 और ये 48 मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ये हमारा डिफाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें आर्क के थ्रू इसे कनेक्ट कर देना है और इसे कनेक्ट कर देना है। तो मैं सिंपली इसे फिलेट का यूज़ करके मैं इसे डिफाइन कर दूंगा इन दोनों को। तो यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे फिलेट में जा रहा हूँ और जो रेडियस है 44 का है, तो से के बीच का एक डिस्टेंस है 44, बट देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 44 किया ये ट्रिम हो गया है, तो मैं अभी अंडू कर रहा हूँ और फिलेट में अगेन क्लिक करके मुझे ये जो नो ट्रिम अनट्रिम का जो हमारा ये ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और इन दोनों को सिलेक्ट करना है 44 का और एक हमारा 16 का, दिखेगा यहाँ पे 16, रेडियस 16, ये रेडियस 16 मुझे ऐसा सिर्फ नहीं चाहिए, मुझे फिलेट में ट्रिम में यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये 16 का ये, तो ये हमारा जो प्रोफाइल था देखिएगा मैं सारे रेडियस को प्रॉपर वे में डिफाइन कर देता हूँ। देखिए ये और हर एक डायमेंशन को मैंने एग्जैक्ट करके मैंने डिफाइन कर दिया। और इसमें इम्पोर्टेंट हमें कंसेप्ट क्या था, तो कैसे जो हमने ये स्लॉट को यूज़ करके मैंने डिफाइन किया स्लॉट टूल और ये सर्कुलर स्लॉट को कैसे मैंने यूज़ किया है और बहुत ही ईजी वे में इसको मैंने डिफाइन किया है। ये मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा कंसेप्ट है एक्सरसाइज नंबर 15 में ये था। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 16 में आ रहे हैं। देखिए तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोफाइल है, देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट ये बहुत सिंपल सा प्रोफाइल है। देखिए इसको कैसे नोट डाउन करेंगे, तो मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ और मैं न्यू और एक्सरसाइज 16 देखिए एक्सरसाइज नंबर 16 में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। स्केच में मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट कर लिया है और इसे मैं ड्रैग करके थोड़ा सा मिनिमाइज कर ले रहा हूँ।
अब देखिए बेसिकली हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिएगा सबसे पहले मैं ये एक सर्कल बना रहा हूँ, आउटर का 152 का। सबसे पहले आप सर्कल में जाइए, क्योंकि ये सर्कल में 152 का एक सर्कल मैंने ले लिया और इस सर्कल को मैंने कन्वर्ट कर दिया रेफरेंस में। देखिएगा अब यहाँ पे मुझे ये स्लॉट जो है, इस स्लॉट को डिफाइन करना है। कैसे स्लॉट को डिफाइन करेंगे, देखिएगा इन दोनों स्लॉट का बीच का जो एंगल है 15 डिग्री का है और जो ये प्रोफाइल बन रहा है ये हमारा 90 का, ये 90 का प्रोफाइल 15 डिग्री पे। तो मैं सिंपली लाइन पे जा रहा हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और एक लाइन मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ किया। सबसे पहले मैं क्या कर लेना है, दोनों लाइन को कन्वर्ट कर लेना एज ए रेफरेंस और इनके बीच एक एंगल मैं डिफाइन कर रहा हूँ और वो एंगल है हमारा 15 डिग्री का, ये मैंने डिफाइन कर लिया। अब हमें करना क्या है, तो देखिएगा मैं यहाँ से ये 15 क्योंकि 15 का है तो यहाँ 15 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन, सिंपली मुझे ये ड्रॉ करना है। देखिएगा और हमारा जो प्रोफाइल है बहुत ईजी वे में क्या होगा डिफाइन हो जाएगा। देखिएगा एग्जैक्ट मुझे पॉइंट ये कर्व पे चाहिए, देखिएगा इस कर्व पे चाहिए, इस पॉइंट कर्व पे, और मैं करिए और मैं यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैं इसे ऑन कर रहा हूँ और मैं ये कोऑर्डिनेट पॉइंट देखिएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट पे डिफाइन कर दिया। देखिए अब ये जो पॉइंट है ये लाइन, इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल पॉइंट है। देखिएगा ये पॉइंट लाइन पे है बट मुझे ये कर्व पे चाहिए, तो इस पॉइंट को इसको सिलेक्ट करना है पॉइंट और इस कर्व को मैंने सिलेक्ट कर लिया और पॉइंट ऑन कर्व। अब ये हमारा एग्जैक्ट प्रोफाइल जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। देखिए ये हमें प्रोफाइल चाहिए था जो, हाँ एग्जैक्ट हमारा ये प्रोफाइल। अब यहाँ पे देखिएगा मैं काउंट करूंगा ये नंबर ऑफ जो प्रोफाइल का हमारा जो टिथ है रैचेट व्हील का कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, जिस कोऑर्डिनेट में 6 है तो टोटल 24 का देखिएगा, इसमें भी 6 होगा 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये क्या है, तो 24 का प्रोफाइल है। तो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें जाना है पैटर्न कर्व में और पैटर्न कर्व में से सिलेक्ट कर लेना है स्पेसिफाई पॉइंट में। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अब ये पॉइंट हमारा जो है स्पेसिफाई नहीं हुआ है, सिंपली आपको करना क्या है पॉइंट डायलॉग बॉक्स में जाना है और ये 0 0 0 यानी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमें डिफाइन कर देना है। ये हमारा प्रोफाइल बन गया। अब मैं 360 स्पैन एंगल में 360 और पैटर्न को 20 और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देखिएगा ये जो हमारा प्रोफाइल था, इसमें जो मेन प्रोफाइल था हमारा ये था, बाकी ये जो मीट का जो भी प्रोफाइल आप देखते हो बहुत ही सिंपल है और ऑलरेडी मैंने सारा कंसेप्ट को पैटर्न का कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। ये तो सिंपली से आप क्या कर लोगे, इसे आप ड्रॉ कर लोगे। इसमें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो हमारा ये जो शेप है इसी को कैसे हम लोग अचीव करेंगे, मैंने इसमें ये डिस्कस करना था। तो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने कंसेप्ट को डिस्कस किया है आप लोग को क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।